वह समय बहुत खूबसूरत था। नानी का घर। ये 3 शब्द सुनते ही मस्तिष्क में बचपन की सैकड़ों मीठी यादें उमड़ने लगती हैं। चेहरे पर निश्चल मुस्कान आ जाती हैं और पलकें स्वतः ही भीग जाती हैं। बात वर्षों पुरानी है, जब नानी का घर भरा रहता था। मामा मामियाँ और ढेरों बहन भाई। गर्मियों की छुट्टियों का अलग ही चाव होता था। लगभग 1 महीने पहले ही चिट्ठियों के आदान प्रदान से सपने बुनने लगते थे और जाने से 15 दिन पहले रेलगाड़ी की टिकट बुक होते ही उन सपनों को पंख लग जाते थे। सच वह समय बहुत खूबसूरत था। दिल्ली जैसे शहर में बिना कूलर के जहां गुजारा नहीं होता था, वहीं ननिहाल में शाम को नानी के साथ छत पर छिड़काव कर रात के लिए छत तैयार करना, खुले आसमान के नीचे तारों की छांव में सोना एक अलग ही तरह का सुकून था। अंताक्षरी के दौर में अपनी माँ को उनके मायके में खिलखिलाते देखना, आज माँ की हंसी और चेहरे की वो गजब सी रौनक समझ आती है। वो रौनक मायके की छांव के कारण थी। नानी का अंगीठी में तो कभी चूल्हे पर वो मिट्टी की हांडी में दाल पकाना, तो कभी तपती दोपहरी में सभी औरतों संग पंजाबी गीतों के बीच तंदूर में वो गर्मा गर्म रोटियां सेकना। याद आती है वो कड़ी दोपहरी में बड़ों की आंख लगते ही हम बच्चों की सेना का चुपचाप लू भरी दोपहर में सड़कों पर निकलना, एक बच्चे का साइकिल चलाना और बाकियों का पीछे पीछे भागना। यूं तो अनगिनत स्मृतियां हैं, परंतु नाना जी की अचानक मृत्यु के बाद नानी का अपने बच्चों का अकेले विवाह करना और बहुत संभाल कर खर्च करना आज तक याद है। एक किस्सा याद रहता है, जब मैं अकेले नानी के साथ कहीं से वापस आ रही थी और मेरे कहने पर पैर दर्द होंगे, कोई सवारी करते हैं, तो नानी ने प्यार से समझाया था, यह पैर बाबा जी ने चलने के लिए बनाए हैं। शरीर से जितना परिश्रम करोगे उतना मजबूत होगा। यह कहते हुए पूरे रास्ते नानी मुझे कहानी सुनाते हुए घर ले आई और सच मुझे पता ही नहीं चला कि कब घर पहुंच गए। घर पहुंचकर नानी ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा था, बेटा जी, यदि दर्द की तरफ ध्यान दोगे वो और सताएगा, इसीलिए उस दर्द से ध्यान हटा दो और इस शरीर से बहुत काम लेना, तभी ठीक रहोगे। और हमने अपनी नानी को अंतिम समय तक बहुत शारीरिक श्रम करते हुए देखा। वे एक मिसाल थी परिवार और समाज के लिए। एक अशिक्षित विधवा महिला ने अपने बच्चों की न सिर्फ अच्छे से परवरिश की, बल्कि उन्हें एक सुदृढ़ भविष्य भी दिया। आज नानी नहीं है, माँ भी इस संसार में नहीं है, पर उनकी आवाज़ अब भी स्मृतियों की गलियों में सुनाई दे जाती है। ननिहाल अब वैसा नहीं रहा, पर वहाँ बिताया बचपन आज भी मेरे भीतर सांस लेता है। सच तो यह है कि नानी का घर कोई मकान नहीं था, वह प्रेम, अपनापन और संस्कारों का वह संसार था जहाँ से जीवन की सबसे अनमोल पूंजी मिली।